सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल होंगे और अपने घर पर पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार होंगे। तो आइए आज हम लोग भी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हिंदी पढ़ते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन कक्षा में। हम लोग पिछली कक्षाओं में भी कई पाठों को पढ़ा है, समझा है और कुछ न कुछ सीखा है। तो हम लोग आज एक नए पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चों, आप विद्यालय आते हैं, कक्षा में बैठते हैं, तो कक्षा में किस उपस्कर पर बैठते हैं? तो आप बेंच पर बैठते हैं, अपनी किताबें आप डेस्क पर रखते हैं। तो वो उपस्कर, बेंच, डेस्क या कुर्सी किस चीज़ की बनी होती है? बताइए, किस चीज़ की बनी होती है? लकड़ी की बनी होगी, लोहे की बनी होगी। तो लकड़ी के सामानों का हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, चाहे वह घर हो या वो विद्यालय हो। लकड़ी बच्चों कहाँ से मिलती है? बताइए। लकड़ी आपको मिलती है पेड़ से। पेड़ों को काटा जाता है तो लकड़ियां प्राप्त होती हैं। तो पेड़ से हमें लाभ मिलता है। पेड़ से बच्चों और क्या क्या मिलता है? फल मिलते हैं, छाया मिलती है, शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, वो सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से मिलती हैं। यानी कि पेड़ पौधे हमें देते हैं। उनके पास जो भी अंग हैं, वह अपना अंग हमें देते हैं और उन पेड़ पौधों के अंगों का हम इस्तेमाल करते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो पेड़ पौधे देने वाले हैं, लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो इसी से मिलता जुलता शीर्षक है दानी पेड़। कैसा पेड़? दानी पेड़। दानी, दानी का मतलब क्या? देने वाला। पेड़ ऐसा है जो सिर्फ देता ही देता है, हमसे कुछ नहीं लेता है। तो दानी पेड़ पर एक कहानी है। उस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दानी पेड़ कहानी है। कैचअप कोर्स के अंतर्गत यह पाठ अभी जो 8वीं क्लास में है, 8वीं कक्षा में है, उन बच्चों को पढ़ना है। तो हम लोग दानी पेड़ आज पढ़ेंगे। दानी पेड़ के कहानीकार हैं शेल स्लीवरस्टाइन। क्या नाम है बच्चों कहानीकार का? शेल स्लीवरस्टाइन। यह अमेरिका के कवि थे, कहानीकार थे। यह कहानीकार भी थे और एक कार्टूनिस्ट भी थे। कई बाल उपयोगी रचनाओं को इन्होंने लिखा और पूरे विश्व भर में चर्चित हुए।
इनका जन्म 25 सितंबर 1930 ईस्वी को अमेरिका देश के शिकागो में हुआ था। शिकागो नगर है, वहां इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 10 मई 1999 ईस्वी को अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ। तो इन्होंने अपना जीवन बालकों से संबंधित कहानियों को लिखने में, आलेखों को लिखने में बिताया और दुनिया के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, कहानीकार, लेखक के रूप में चर्चित हुए। तो इन्हीं की कहानी दानी पेड़ लिखी हुई है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। दानी पेड़ में यह बताया गया है कि किस तरह से पेड़ अपना एक एक अंग, अपना एक एक हिस्सा मनुष्य को देता है, इसलिए कि मनुष्य से वह प्रेम करता है, मनुष्य के प्रति वह अच्छी भावना रखता है। हमारे यहाँ पेड़ को, वृक्ष को परोपकारी कहा जाता है। परोपकारी का मतलब पर जोड़ उपकारी, उपकारी मतलब लाभ देने वाला, पर मतलब दूसरे, जो दूसरों को लाभ देने वाला है वो परोपकारी है। हमारे यहाँ वृक्षों को परोपकारी कहा जाता है। और यहाँ शीर्षक भी है दानी, दानी परोपकारी। तो हम लोग आज दानी पेड़ की एक कहानी पढ़ेंगे कि वह किस तरह से अपने एक एक हिस्से को, एक एक भाग को अपना मित्र, अपना प्यारा एक बालक को देता है। तो आइए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक पेड़ था, एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। एक छोटा लड़का था, उसको वह पेड़ बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। जो लड़का था वह पेड़ के पास आता था, वह उसके फूलों से माला बनाता था, उसके तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं पर चढ़कर झूलता था, फल भी खाता था। वह पेड़ के साथ लुका छिपी भी खेलता था और जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पेड़ भी लड़का को प्यार करता था और लड़का भी पेड़ को प्यार करता था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और लड़का का प्यार को देखकर पेड़ बहुत खुश था, उसे अपना समझता था, अपना प्यारा समझता था। समय बीतता गया। लड़का जो पहले छोटा था अब वह जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं जाता। जैसे जैसे मनुष्य बचपन को छोड़ता है वैसे वैसे उसकी आदतें बदल जाती हैं। पहले वह सरल होता है, विनम्र होता है। बचपन में वह बहुत ही भोला होता है, सरल होता है, विनम्र होता है। लेकिन जैसे जैसे वह जवान होता है वैसे वैसे उसकी सरलता गायब होती है, उसकी विनम्रता कम होने लगती है, उसका भोलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वह अपने आप को सयाना समझता है, अपने आप को होशियार समझता है, अपने आप को चतुर समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है। यह जो अहंकार है, यही अहंकार जवान व्यक्ति से उसके बचपन की सरलता, उसके बचपन की कोमलता,
उसके बचपन का मिठास छीन लेता है। तो अब वह लड़का जवान हो गया, वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता था, क्योंकि अब लड़का तो आता नहीं था। लेकिन पेड़ जो लड़के को प्यार करता था, वह प्यार भूला नहीं था। उसे दुख था कि उस लड़के को जिसने उसे प्यार किया, अब वह उसके पास नहीं आता है। पेड़ दुखी रहता था। एक दिन की बात है कि लड़का पेड़ के पास आया। लड़का पेड़ के पास आया तो बहुत खुश हुआ। कौन खुश हुआ? पेड़, कि मैं जिसे प्यार करता था वह लड़का आ गया है। लड़का को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। लेकिन लड़का पेड़ के पास अपना मतलब से गया था। अपनी कुछ उसे आवश्यकता थी, इसलिए वह गया था। जाते जाते कहा पेड़ से, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूं, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? जाते जाते मांग बैठा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मुझे बहुत सी चीजें खरीदनी है। पेड़ ने कहा, पेड़ चूंकि प्यार करता था, वह मांगने वाले को निराश नहीं करना चाहता था। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पेड़ अपना हिस्सा, अपना भाग, अपना अंग फल को लड़के को देना चाहता है और कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास फल हैं, अगर तुम इसे, मेरे पास क्या है? फल हैं, तुम इसे तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पेड़ अपना फल लड़के को देना चाहता है, क्योंकि वह लड़के को प्यार करता है और लड़के को आज पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए उसने प्रस्ताव रखा, एक उपाय सुझाया कि मेरे फल तुम ले लो और उन्हें बाजार में बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया, लेकिन पेड़ को दुख नहीं हुआ। अपना सब फल दे देने के बाद भी वह बहुत खुश था, क्योंकि वह लड़के को जिससे प्यार करता था, आज उसे अपना फल देकर उसकी जरूरतें पूरा कर वह खुश था। कई साल बीत गए। एक बार फिर युवक पेड़ के पास आया और कहा कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पहली बार आया तो पैसा मांगा, अब दूसरी बार आया है तो घर मांग रहा है कि मुझे घर की जरूरत है, मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ खुशी खुशी अपनी शाखाओं को कट जाने दिया। लड़के की खुशी के लिए, उस युवक का घर बनाने के लिए पेड़ अपनी शाखाओं को कट जाने दिया। युवक बिना कुछ सोचे समझे
उसकी शाखाओं को काट कर ले गया। अब पेड़ के पास क्या बच गया? अब पेड़ के पास केवल तना बच गया। शाखाएं कट गईं, पेड़ के पास अब केवल तना बच गया। लेकिन पेड़ अभी भी खुश था। उसे कोई मलाल नहीं था कि अब वह शाखा विहीन हो गया है, उसके शाखाओं को काट लिया गया है। कोई दुख नहीं था उसके पास। बहुत साल बीत गए। लड़का अब अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, तीसरी बार आया। अब क्या मांगता है जरा सुनिए। आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। पेड़ उस अधेड़ आदमी की जरूरत को पूरा करना चाहता था। अधेड़ उम्र के आदमी को नाव चाहिए था। पेड़ ने प्रस्ताव रखा कि तुमको नाव चाहिए, मेरे पास नाव नहीं है, तुम मेरा तना काट लो और उससे नाव बना लो। उस अधेड़ आदमी ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, वह पेड़ की तना को काटा और उसकी नाव बना ली। अब पेड़ के पास केवल ठूंठ बचा था, इसका तना कट चुका था। लेकिन पेड़ अब भी खुश था, क्योंकि वह लड़के को अपना सर्वस्व देकर भी खुश था, क्योंकि वह लड़के को प्यार करता था, लड़के का भलाई चाहता था, लड़के की मदद करना चाहता था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया कि अरे, यह तो वही छोटा लड़का है। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। वह भावुक हो गया कि वह लड़का जो छोटा था, जो मेरी बाहों में खेलता था, मेरे तने पर चढ़ता था, शाखाओं पर झूलता था, मेरी छाया में सोता था, मुझसे लुका छिपी खेलता था, आज बूढ़ा हो गया है, इसके बाद भी मेरे पास आया है। उसका अनुराग और बढ़ गया, उसका प्रेम और बढ़ गया। प्रेम जो है भावना के रूप में उसके अंदर एक विह्वलता पैदा करने लगा। विह्वल हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन पेड़ पहचान लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बेचे जिन्हें तुम खा सको। अब तो मेरे पास फल नहीं है जिसे तुम खा सकते हो। मेरे पास शाखाएं भी नहीं हैं जिनसे तुम लटक सकते हो, झूला झूल सकते हो। मेरे पास भी तना भी नहीं है जिस पर तुम चढ़ सकते हो। अब बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ ने कहा, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। ये मेरा ठूंठ है,
इस पर तुम शांति पूर्वक बैठ जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। कहानी समाप्त होती है। आपने देखा कि पेड़ अपना फल, अपनी शाखाएं, अपना तना किसको दे देता है? मनुष्य को दे देता है। और अंत में ठूंठ बचता है। उस ठूंठ पर भी मनुष्य को बैठकर शांति मिलती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो पेड़ का स्वभाव कैसा लगा आपको? यह कहानी तो पेड़ के लाभ को दिखाता ही है, इसमें कई दर्शन भी हैं। उन दर्शनों पर आप विचार करेंगे, समझेंगे तो एक एक बात समझ में आएगी। इसमें एक दृष्टिकोण यह भी है कि जो प्यार करता है वह अपना सब कुछ देकर भी खुश रहता है। प्यार देने का नाम है, देने में ही प्यार को खुशी मिलती है। पेड़ उस छोटे से बालक को प्यार करता था और उस प्यार के वश में आकर ही, प्रेम की भावना में आकर ही उस लड़के को अपना सब कुछ दे देता है, एक एक अंग दे देता है। यानी कि जो सच्चा प्यार करने वाले होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, वह त्याग कर दूसरों को खुश करते हैं। उन्हें दूसरों को खुश रखने में ही उन्हें प्यार का आनंद अनुभव होता है। तो एक दृष्टिकोण यह है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि मनुष्य समय के साथ बदलते जाता है। बचपन में जहां वह सरल होता है, चपल होता है, चंचल होता है, उसकी हर एक गतिविधि मन को लुभाने वाली होती है, वहीं वह जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें अहंकार आने लगता है। उसकी विनम्रता, उसकी सरलता मिटने लगती है, खत्म होने लगती है और वह अपने स्वार्थ में, अपने आप में सिमटने लगता है। और यही उसके सरलता, विनम्रता से अलग होने का कारण बन जाता है। मनुष्य जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उसमें परिवर्तन आता है और अंत में एक समय ऐसा आता है जहां वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपने आप को लाचार, कमजोर महसूस करता है, जहां वह शांति पाना चाहता है, जहां वह विश्राम पाना चाहता है, जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो ये जीवन दर्शन है। इस कहानी में पेड़ तो को परोपकारी तो दिखाया ही गया है। कई दृष्टिकोणों पर यह कहानी दर्शन का बोध कराता है। हर एक बिंदु पर विचार करने का, समझने का एक अच्छा अवसर देता है। तो इस तरह से कहानी कई दृष्टिकोणों में अनूठी है, अनोखी है, बेहतरीन है और बच्चों के लिए उपयोगी है। तो हम लोग इस कहानी को पढ़ा, समझा